फरीदाबाद के रोशन नगर मोहल्ले के मकान नंबर 61 की दहलीज पर खुदा 10 फीट का ये गड्ढा इस वक्त पुलिस की सख्त निगरानी में है, क्योंकि इस गड्ढे को खुदवाया ही पुलिस ने है और खुदवाने की वजह है गड्ढे से मिली एक लाश। दरअसल पुलिस को शक था कि इस घर के सामने एक महिला की लाश दफन हो सकती है और इसी शक की बिना पर जब पुलिस ने इस गड्ढे की खुदाई करवाई तो वाकई गड्ढे के अंदर से कंकाल की सूरत में एक महिला की लाश बरामद हुई। करीब 2 महीने पुरानी लाश। एक घने रिहायशी इलाके में जहां गलियों में हर पल किसी न किसी की मौजूदगी होती है, लोग आते जाते रहते हैं, वैसी जगह पर किसी घर के सामने 2 महीने से किसी की लाश दफन हो और किसी को कानों कान पता भी न चले, यह अपने आप में एक हैरानी वाली बात थी। सवाल यह था कि इस लाश को घर के सामने बने इस गड्ढे में आखिर किसने दफनाया और लाश को दफनाने वाले पर किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी। तो जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो इन सवालों के चौंकाने वाले जवाब सामने आए। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी मकान में रहने वाले सिंह परिवार की बहू तनु की थी। उस तनु की जिसे उसके मायके वालों के साथ साथ ससुराल के सारे लोग करीब 2 महीने से लगातार ढूंढ रहे थे। असल में तनु किसी को बताए बगैर ही अपने ससुराल से कहीं चली गई थी। ऐसे में बहू को ढूंढने की कोशिश करने के सिवाय ससुराल वालों के पास भी और कोई चारा नहीं था। ससुराल वालों ने इस सिलसिले में पास के थाने में तनु के गायब हो जाने की इत्तला भी दी थी। ये मामला वाकई बहुत अजीब है और आइए इस अजीब कहानी का एक एक सच जानने के लिए अब आपको 2 साल पीछे लिए चलते हैं। ये 21 जून 2023 की तारीख थी जब फिरोजाबाद की रहने वाली तनु की शादी फरीदाबाद के अरुण सिंह से हुई। अरुण अपने पिता भूप सिंह के साथ फरीदाबाद में ही सिलाई कढ़ाई की एक फैक्ट्री चलाता था। शादी के कुछ दिनों तक तो पति पत्नी का रिश्ता ठीक रहा। ससुराल वालों के साथ भी बहू के संबंध अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में तल्खी आने लगी। असल में अरुण को नशे की लत थी जिसे लेकर उसकी तनु से अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और इस झगड़े में बहू का साथ देने और अरुण को समझाने की जगह ससुराल वाले उल्टा तनु को ही परेशान किया करते थे। ऊपर से उसे दहेज के लिए भी सताया जाता था। पिछले 2 साल में कई ऐसे मौके आए जब ससुराल वालों के जुल्मों सितम से तंग आकर तनु अपने मायके फिरोजाबाद चली गई और फिर समझाने बुझाने के सिलसिले के बाद उसकी ससुराल में वापसी हो सकी। उसे टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे, तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़ी उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है, मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूंगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। तो कभी फिर कभी बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस, और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। मगर इस मामले ने तब सबसे सीरियस टर्न ले लिया जब पिछले 23 अप्रैल को तनु एकाएक ससुराल वालों को बताए बगैर ही घर से कहीं गायब हो गई। यहाँ तक कि उसका मोबाइल फोन भी रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गया। तनु की गुमशुदगी के बाद ससुराल वालों ने पुलिस को इत्तला देने के साथ साथ उसके मायके वालों को भी इसकी खबर दी, लेकिन कई रोज गुजर जाने के बावजूद तनु का कोई पता नहीं चला। तनु के ससुराल वालों ने आसपास के लोगों को अपनी बहू के घर से भाग जाने की स्टोरी सुनाई थी, लेकिन उसके मायके वालों को ससुराल वालों की स्टोरी पर यकीन नहीं था। ऐसे में फिरोजाबाद से फरीदाबाद आकर उसके घर वालों ने फरीदाबाद पुलिस से शिकायत की और शक जताया कि जिस तरह तनु के ससुराल के बाहर हाल ही में नई सीढ़ियां और चबूतरा बनवाया गया है, उससे उन्हें शक है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है और इसका कनेक्शन तनु की गुमशुदगी से भी हो सकता है। अब पुलिस ने पता करना शुरू किया कि आखिर तनु के ससुराल के बाहर नए सिरे से सीमेंटिंग कब की गई थी, सीढ़ियां कब बनवाई गई। तो पता चला कि ठीक उन्हीं दिनों जिन दिनों तनु अपने ससुराल से भाग गई थी।
अब पुलिस को भी शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल वालों ने तनु की जान लेकर उसकी लाश यहीं घर के बाहर दफना दी हो और ऊपर से सीमेंटिंग कर दी हो। बात अविश्वसनीय लगती थी, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि तनु के ससुर भूप सिंह ने अपने घर के बाहर घर में इस्तेमाल होने वाले पानी के निस्तारण के लिए ये गड्ढा खुदवाया था और 2 दिन बाद उसे खुद ही भरवा भी दिया था। लेकिन जब पुलिस ने गड्ढा खोदने के बाद उस जगह की सीमेंटिंग करने वाले राजमिस्त्री से बात की तो फिर उसका शक यकीन में बदल गया। असल में पुलिस को पता चला कि भूप सिंह ने गड्ढा तो घर से निकलने वाले पानी के निस्तारण के लिए खुदवाया था, लेकिन गड्ढे को भरने और ऊपर से सीमेंटिंग करने के लिए उसने राजमिस्त्री को जिस दिन बुलाया था उससे पहले ही गड्ढा भर दिया था और उसके ऊपर ईंटें भी रख दी थी। भूप सिंह ने तब राजमिस्त्री को यह बताया था कि उसने गड्ढे में पानी भरने का इरादा टाल दिया है और इसलिए इसे भर दिया है। उसने इसके बाद राजमिस्त्री से गड्ढे वाली जगह पर सीमेंटिंग करने और नई सीढ़ियां बनाने को कहा। चूंकि राजमिस्त्री को अपने काम के पैसे मिल रहे थे, वो सीमेंट से गड्ढा भर के वहां से चला गया। लेकिन पहले गड्ढे की खुदाई और फिर उसे एकाएक भर दिए जाने के इस सीक्वेंस को सुनकर पुलिस ने घर के सामने वाली जगह पर खुदाई करवाने का फैसला किया और आखिरकार इस खुदाई का नतीजा वही हुआ जिसका डर था। 23 अप्रैल को गायब हुई तनु आखिरकार 20 जून को घर के बाहर गड्ढे से एक लाश की शक्ल में बरामद हुई। हैरानी की बात यह रही कि पल्ला थाने की पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो शुरुआती तफ्तीश में उसे सिर्फ तनु के ससुर भूप सिंह की भूमिका ही पता चली। बाकी लोगों से पूछताछ का लंबा सिलसिला चलता रहा। आखिरकार पल्ला थाने के निकम्मेपन को देखते हुए इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई और जब फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो ऐसा खुलासा हुआ जो काफी चौंकाने वाला था। तनु की हत्या उसके ससुर भूप सिंह, उसके बेटे यानी तनु के पति अरुण सिंह और उसकी सास सोनिया ने मिलकर की थी। 22 और 23 अप्रैल की रात को साजिशन अरुण ने अपनी पत्नी तनु और बहन के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि एक का कत्ल किया जा सके और एक को कत्ल की वारदात से अनजान रखा जा सके। वैसे तो तनु की सास सोनिया पूरी साजिश से वाकिफ थी, लेकिन फंसने से बचने के लिए वो पहले ही अपने मायके चली गई थी। प्लान ये था कि भूप सिंह पहले बहू के कमरे में जाकर उसकी हत्या करेगा और फिर बाप बेटा दोनों मिलकर लाश ठिकाने लगा देंगे। लेकिन कहानी का एक और दर्दनाक पहलू ये रहा कि भूप सिंह जब कत्ल करने के लिए अपने बहू के कमरे में गया तो गहरी नींद में सो रही बहू को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और उसने कत्ल से पहले बहू के साथ रेप भी कर डाला। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर दोनों बाप बेटे ने मिलकर प्लान के मुताबिक लाश को रातों रात घर के सामने खोदे गए गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी और ईंटों से भर दिया। यही वजह है कि घर में सो रही तनु की ननद को भी अपनी भाभी के कत्ल की इस वारदात का पता ही नहीं चला। क्राइम ब्रांच ने फिलहाल भूप सिंह के अलावा पति अरुण और सास सोनिया को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोकल पुलिस की भूमिका इस मामले में शक के घेरे में है। सवाल यह है कि लोकल पुलिस अब तक इस राज से पर्दा क्यों नहीं हटा सकी जिससे क्राइम ब्रांच ने हटा दिया। ये सवाल तो पल्ला थाने की पुलिस के मन में भी होना चाहिए था कि एक घर में जहां 5 लोग रहते हों वहां एक की हत्या हो जाए और सिर्फ एक को छोड़कर परिवार के बाकी लोगों को इसका पता ही न चले। ये भला कैसे हो सकता है? जिस तरह से तनु की हत्या की गई उसमें पुलिस की मुस्तैदी से भी शायद उसकी जान तो नहीं बच पाती, लेकिन अगर पल्ला थाने की पुलिस ने पहले ही मामले को गंभीरता से लिया होता तो इतना जरूर होता कि कत्ल की इस भयानक वारदात के खुलासे में 2 महीने का वक्त नहीं लगता। तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो ऐसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला, पल्ला थाना पे बोला, वहाँ पे भाग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, टैक्सी वाली गाड़ी करके आ रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं पे कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे बोल देते अरे मैं तुम्हारी लड़की जिंदा ला के दूंगा, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी। अब क्या हुआ?
कुछ नहीं है, बस रात में फोन किए कि ऐसे ऐसे सबूत मिल गए कि आप सब लोग आ जाओ। तो वहाँ पे गड्ढा था, पहले बोला कि गड्ढा खुदवा लो, लेकिन नहीं, मैंने तो वो सोफ्ता बनवाया है। पुलिस वाले भी कह रहे सोफ्ता है वहाँ पे, मतलब पल्ला थाना वाले, तो उनने भी कोई वो नहीं करी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ भी कार्रवाई अगर होती तो 2 महीने नहीं होते। इतने भग भग के आ रहे, एक भी नहीं सुना किसी ने भी, यहाँ भग रहे हैं वहाँ भग रहे हैं। और उनको बिठा लेता था, हमसे कहते तुम लोग जाओ, तुम्हारी लड़की में जिंदा ला के दूंगा। पता नहीं पैसे भर दिए क्या कर दिए, कुछ भी नहीं सुना उसने।